नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचपीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 2 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे करंट अफेयर पूछा गया था कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 विच स्टेट बीट तमिलनाडु। तो आंसर था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराया था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो यूपीज विच रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो आंसर हो जाएगा क्या, झांसी रेलवे स्टेशन। आप यहाँ देख सकते हैं झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसी अनाउंसमेंट की है कि हम जो उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो यूपी ने इससे पहले भी नाम बहुत चेंज किए हैं, जिसमें से कुछ है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का, जिसका नाम रखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का अयोध्या कैंट नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ लिया। दूसरा, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एनपीसीआई और एसबीआई के साथ मिलकर ई रूपी को इम्प्लीमेंट अपने यहाँ करेगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लखनऊ में इनॉग्रेट किया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने मींदम मंजापाई स्कीम को लॉन्च किया है। वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल को मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। महाराष्ट्र में चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड बस ट्रैवलिंग के लिए लॉन्च किया गया। झारखंड की असेंबली ने बिल पास किया है मॉब वायलेंस और लिंचिंग के ऊपर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने ओडिशा का लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु को कटक में लॉन्च किया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने स्टेट फेस्टिवल जगन्नाथ रथ यात्रा को घोषित किया है। हरियाणा ने नए इंटीग्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर करनाल में इनॉग्रेट किए हैं। नागालैंड ने 3 नए डिस्ट्रिक्ट को बनाया, जिसका नाम न्यूलैंड, सेमिन्यू, चेमुकेदिमा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्चेस 5-year प्लान टू बिकम अ हब ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन। तो 5 ईयर का प्लान बनाया है किस कंट्री ने, जिससे कि दुनिया में रोबोटिक की जो फील्ड है उसमें काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। आंसर हो जाएगा ऐसा करने वाला चाइना बन गया है देश। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूं 2021 के अकॉर्डिंग रोबोटिक्स के फील्ड में टॉप पर कौन है। साउथ कोरिया, दूसरी पोजीशन पर सिंगापुर और तीसरी पोजीशन पर जापान। ये 3 कंट्रियां इस समय टॉप पोजीशन होल्ड करती हैं रोबोटिक्स की फील्ड में। लेकिन चाइना भी चाहता है कि उसका भी नंबर कुछ आए, बेहतर हो, तो इसके लिए उसने 5 ईयर का रोड मैप बनवाला 5 ईयर का प्लान बनाया है, जिससे कि वो रोबोटिक की फील्ड को अपने यहाँ पर बेहतर बना सके। और इसके लिए वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, कौन सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री वाली मिनिस्ट्री, उसने ऐसा अनाउंस किया है कि 2021 से 2025 तक हम रोबोटिक्स की फील्ड में बेहतर काम करने के लिए 5 ईयर का पूरा रोड मैप बनाकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब वर्ल्ड से रिलेटेड जो करंट अफेयर बना है उसे रिवाइज कर लेते हैं। पहला पढ़ लिया। दूसरा, जापान दुनिया का पहला बना है जिसने ड्यूल मोड व्हीकल को लॉन्च किया है। चाइना जिसने एक नए तरीके के कैमरे जो कि 5 रिजोल्यूशन वाला होगा वो अपने सैटेलाइट में भेजा है, जिससे कि वो धरती की जो फोटो है वो 5 मीटर रिजोल्यूशन से ले सके। सोमालिया के प्रेसिडेंट ने वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन रोवल को उनके पद से सस्पेंड कर दिया है। जापान जिसने इनमारसेट 6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। गैब्रियल बॉरिक जो कि यंगेस्ट एवर
प्रेसिडेंट बने हैं चिली के? कार्ल नेहमर, जिन्होंने शपथ ली है ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में। माल्टा पहला यूरोपियन नेशन बना है जिसने कैनबिस को पर्सनल यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। चाइना, जिसने सीजियान 605 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है। दुबई पहली सिटी बन गया है जिसने 100% पेपरलेस होने का दावा किया है। अगर आप करंट अफेयर की ई बुक परचेज करना चाहते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ यहाँ पर कवर किए गए हैं। 59 रुपीज़ की आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए जो करंट अफेयर की बुक होगी, ई बुक होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, who's to become India's new ambassador to UN Conference on Disarmament? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनुपम रॉय। अनुपम रॉय को इंडिया का नया एम्बेसडर बना दिया गया है यूएन कॉन्फ्रेंस में डिसआर्मामेंट के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर एम्बेसडर से ऊपर क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जा सकता है, ये एक ऑफिसर है भारत के जिनको इस पद पर अपॉइंट किया गया। और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं लेकिन उनको क्वेश्चन के माध्यम से ना करके हम वन लाइनर के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आईटीबीपी के इस समय जो हेड है संजय अरोड़ा रिसेंटली की अपॉइंटमेंट है। इनको एसएसबी का एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया है। वासुदेवन पीएन, जिनको दोबारा से एमडी और सीईओ के रूप में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में सिलेक्ट किया गया है। विजय राज और वरुण शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ईज माई ट्रिप के लिए सिलेक्ट किया गया है। सीपी गोयल को डीजी बनाया गया है फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी का। डिप्लोमेट्स हैं विक्रम मिश्री, जिनको डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया है। राधिका झा को सीईओ बनाया गया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस का। प्रवीण कुमार को डीजी और सीईओ बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स 4th न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? आपको पता होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। ब्रिक्स की 5 कंट्री ऑलरेडी मेंबर है और वो इस पे भी अपना मेंबरशिप रखती हैं, लेकिन 4 और नई कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया गया है उन 5 कंट्रियों के अलावा। टोटल 9 कंट्रियां हो चुकी हैं। सबसे लास्ट में मतलब 4th कंट्री किसको सिलेक्ट किया गया है वो आपको बताना है। वैसे चारों कंट्रियां इस समय पर नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाए, लास्ट में इजिप्ट को सिलेक्ट किया गया है। इजिप्ट 4th में नया मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। यहाँ पर बात करते हैं आगे, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है, प्रेसिडेंट मार्कोस पाड्रो ट्रोइजो है और ब्रिक्स बैंक भी इसको कहा जाता है, इसलिए फाउंडर ब्रिक्स की कंट्रियां हैं। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस ऑर्गेनाइजेशन को, ब्रिक्स को 2006 में बनाया गया था। उस टाइम पर इसका नाम ब्रिक था, मतलब साउथ अफ्रीका उसका मेंबर नहीं था। 2010 में साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स में जुड़ा, उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसको फाउंड किया गया था 2014 में। यहाँ पर बात करें तो ये 5 मेंबर जो कि ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर ऑलरेडी थे ही, लेकिन और भी 4 मेंबर बनाए गए जो कि बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, ये 3 पहले थे। अब 4th बना दिया गया है इजिप्ट का, तो इसके 9 मेंबर टोटल हो चुके हैं। आगे बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं ये हैं 9 मेंबर्स किसके, ब्रिक्स के जो बैंक है उसके, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 विनर इन इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश और हिंदी के हर कैटेगरी के विनर्स आपको मालूम होने चाहिए। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 का इंग्लिश भाषा में किसको दिया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नमिता गोखले को। नमिता गोखले को इंग्लिश की भाषा में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 से नवाजा गया है।
और हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। तो हिंदी भाषा में ये है और इंग्लिश भाषा में ये है। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, दोनों ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी कैटेगरियां हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। तो साहित्य अकेडमी जो कि 3 अवार्ड देता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकेडमी अवार्ड 20 लोगों को दिया गया है, मतलब 20 भाषाओं में दिया गया है। और 2 भाषाएं जो बच गई हैं उनमें भी और आगे, मतलब जो भाषाएं बच गई हैं उनमें आगे पुरस्कृत किया जाएगा। और इसमें 22 भाषाओं में दिया गया और बाल साहित्य में भी 22 भाषाओं में दिया जा चुका है। अगर इनकी बात करें तो 1 लाख रुपया साहित्य अकेडमी प्राइज में दिया जाता है और 50-50 हज़ार रुपया युवा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, इन दोनों में 50-50 हज़ार रुपया दिया जाता है। अगर नीचे दोनों की बात की जाए, साहित्य अकेडमी की मैंने आपको बता ही दिया 20 इंडियन को चुना गया है, और साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार की बात की जाए तो 22 लोगों को इसमें अवार्ड दिया गया है, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी वाले पता होने चाहिए और जिस राज्य के आप हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज के नाम आपको पता होने चाहिए। क्योंकि अगर बात की जाए युवा पुरस्कार 2021 की तो मेघा मजूमदार को इंग्लिश भाषा में और हिमांशु वाजपेयी को हिंदी भाषा में दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार जिसमें अनीता वचराजनी जो कि इंग्लिश भाषा में जीती हैं और देवेंद्र मेवारी जिनको हिंदी भाषा में अवार्ड दिया गया है, और बाल साहित्य पुरस्कार 22 भाषाओं में ही दिया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच IIT बैग्ड द फर्स्ट पोजीशन इन ARIIA रैंकिंग 2021। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो मद्रास, IIT मद्रास पहली पोजीशन पर रहा है ARIIA रैंकिंग 2021 में। यह है क्या, तो यहाँ पर हम जाने तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशंस अचीवमेंट 2021, जिसको ARIIA शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। IIT मद्रास को ये पहली पोजीशन का अवार्ड मिला है, जो कि आपको बता दूं ये और भी कैटेगरियां बनाता है, जो कि सेंटर द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और जो स्टेट द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटीज़ के अवार्ड देता है। तो अगर आपने देख लिया कि ओवरऑल दिया गया है IIT मद्रास को, लेकिन अगर स्टेट की बात की जाए, स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ की, तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है उसको टॉप पोजीशन मिली है। अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में जो है उसको पहली पोजीशन मिली है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गोरधा जो कि उड़ीसा में है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें टॉप किया है उसने। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि सेंटर द्वारा फाउंडेड है और ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी में ये टॉप कर गई है, दिल्ली में ये लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, हु अचीव्स माइलस्टोन ऑफ पिकिंग 100 टेस्ट विकेट्स। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, जो कि भारत के स्टार बॉलर हैं और इन्होंने विदेशों में रहकर बहुत ज़्यादा अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाई है, जो कि अपने में एक माइलस्टोन है। इन्होंने 105 विकेटों में 100 विकेट विदेश में ली हैं। टेस्ट मैच की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करें आगे, तो आगे आप देख सकते हैं जसप्रीत बुमराह जो कि 22 टेस्ट मैच खेले हैं और 100 विकेट इन्होंने ली हैं। कहाँ पर, अपने इंडिया में रहकर नहीं, इंडिया से बाहर। इन्होंने टोटल 104 विकेट, 105 वैसे तो अब ले ली हैं करियर में, 104 विकेट में से 100 विकेट इनकी बाहर है, विदेशों में है। कितना बेहतर इनका ट्रैक रिकॉर्ड है आप देख सकते हैं। मोहम्मद आमिर 118 विकेटों में 100 विकेट ले चुके थे बाहर विदेशों में, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। माइकल होल्डिंग जो कि 136 विकेटों में से 100 विकेट बाहर ली थी उन्होंने। जहीर खान 137 में से 100 विकेट बाहर ली थी। मोहम्मद शमी जो कि 140 विकेट ली थी और बाहर उन्होंने ली थी 100 विकेट। और एंडी रॉबर्ट जिन्होंने 140 विकेट ली थी, उसमें 100 विकेट थी उनकी विदेशों में। आगे बात करें, अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जो भी करंट अफेयर बना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो पहला पढ़ लिया, दूसरा क्वेंटो
डीकॉक जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट की टेस्ट से घोषणा कर दी है। मोहम्मद सामी जो कि 11वें इंडियन बने हैं जिन्होंने 200 विकेटें टेस्ट में ली हैं। उत्तर प्रदेश 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को जीत चुका है। विजय हजारे ट्रॉफी को हिमाचल प्रदेश जीता है तमिलनाडु को हराकर। पंकज आडवाणी नेशनल बिलियर्ड्स 2021 के टाइटल को जीत चुके हैं। आंचल ठाकुर जो कि एल्पाइन स्काइंग कंपटीशन 2021 को जीत चुकी हैं। सैफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप को बांग्लादेश जीता है। अनाहत सिंह जो कि पहली इंडियन गर्ल बनी है जिन्होंने जूनियर स्क्वैश ओपन जो कि यूएस में ऑर्गेनाइज कराया गया उसको जीत लिया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने बैडमिंटन चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया जिसको लोह कीन येव के द्वारा जीता गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू रोड रीनेम्ड एज। तो जवाहरलाल नेहरू रोड जो कि सिक्किम में लोकेटेड है उसकी बात की जा रही है, तो उसका नाम किन के नाम पर रखा गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं छोटी सी फोटो हमारे नरेंद्र मोदी जी की। तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही इस रोड का नाम रखा गया है। तो नरेंद्र मोदी मार्ग अब इसका नाम हो चुका है, क्या, जवाहरलाल नेहरू रोड का, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। बात करें सिक्किम के जो वहाँ गवर्नर है गंगा प्रसाद, उन्होंने इस नाम को चेंज किया और इनॉग्रेट उन्होंने ही किया था, जिसका नाम किस नाम पर इस रोड का रखा गया, तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इस रोड को रखा गया। जवाहरलाल नेहरू मार्ग पहले था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड बीना जो कि एमपी में है, पनकी जो कि उत्तर प्रदेश में है, मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट, तो आंसर यहां पर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इस मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने बीना जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बीना रिफाइनरी जो कि मध्य प्रदेश और पनकी जो कि कानपुर में लोकेटेड है, इस मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। आज की क्विज की बात करें तो विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल, तो आपको आंसर कमेंट में डिटेल में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।